स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं आपके सामने कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें मार्स की सतह को दिखाया जाता है, जहां कोई जीवन नहीं है। चारों तरफ रेत और पहाड़ी है। तभी हमें कुछ एस्ट्रोनॉट को दिखाते हैं जो कि अपने मिशन पर धरती से मार्स पर आए हैं। ये सब मार्स की जमीन पर परीक्षण कर रहे होते हैं और इनके कुछ साथी अंदर रॉकेट में होते हैं। इसी दौरान अंदर बैठे साथी बाहर वालों को बताते हैं नासा ने अभी अभी बहुत तेज तूफान आने की जानकारी भेजी है, और इतने में ही तूफान आ जाता है। वहीं बाहर एस्ट्रोनॉट जो मार्स की जमीन पर होते हैं वो तूफान में फंस जाते हैं। ये सब एक एक करके रॉकेट में जाने लगते हैं। तभी इनमें से इनका एक साथी जिसका नाम मार्टनी होता है, उससे एंटीना का टुकड़ा टूटकर टकरा जाता है और वो इस तूफान में गुम हो जाता है। इसके साथ ही इससे इस वजह से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते और ये सब रॉकेट के अंदर आ जाते हैं। अंदर ये सब मार्टनी से कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर तब इनका रॉकेट 14 डिग्री टेढ़ा हो जाता है तूफान की वजह से, और ना चाहते हुए भी इन सबको मार्टनी को बिना लिए ही रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है नासा के डायरेक्टर घोषणा करते हैं मार्स पे बड़ा तूफान आने के कारण हमें बीच में ही मिशन को रद्द करना पड़ा, और तूफान के कारण एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्टनी है उसकी मौत हो गई है और बाकी बचे एस्ट्रोनॉट घर लौट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्टनी को मार्स पर बेहोश दिखाया जाता है। जैसे ही मार्टनी को होश आता है वो देखता है वो जिंदा है और तूफान थम गया है। तभी उसे पता चलता है तूफान में एंटीना का टुकड़ा टूटकर उसके पेट में घुस गया था। वो उसे बंधी तार को काटता है और चैम्बर के अंदर जाने लगता है। अंदर पहुंचकर वो उस टुकड़े को अपने शरीर से निकाल देता है। उसके बाद मार्टनी नासा से संपर्क साधने की कोशिश करता है, मगर उसका संपर्क नहीं हो पाता। इसी दौरान वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो बताता है आज मिशन का 19वां दिन है। 18वें दिन उसका हादसा हो गया था और वो जिस चैम्बर में है वो सिर्फ 31 दिन रहने के लिए ही बनाया गया है। अगर ऑक्सीजनेटर ठप पड़ गया तो वो दम घुट के मर जाएगा। अगर वाटर रिक्लेमर खराब हुआ तो वो प्यास से मर जाएगा। और अगला मिशन नासा का 4 साल बाद है। अब वो 4 साल बाद ही लौटेंगे, तब तक तो वो भूख से मर जाएगा। उसके बाद मार्टनी जाकर खाना चेक करता है और वो हिसाब लगाता है। दरअसल दोस्तों, चैम्बर में 6 लोगों का खाना था, मगर मार्टनी अब यहाँ अकेला है, इसीलिए वो 300 दिन खाना खाकर जिंदा रह सकता है, और थोड़ा कम खाकर वो इसे 400 दिन भी चला सकता है। मगर उसे जिंदा रहने के लिए 3 साल जितना खाना और चाहिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टनी चैम्बर में ही खेती करने की सोचता है। वो बाहर से मार्स की मिट्टी लाता है और उसमें ह्यूमन वेस्ट मिलाकर आलू को उगाने लगता है, मगर उसे काफी पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो मार्स पर एक रॉकेट लॉन्चर में से एमडीवी केमिकल लेके आता है और उसे जलाकर पानी बनाता है। वहीं वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है उसकी खेती में आलू के छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। वहीं मार्टनी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नासा के हेडक्वार्टर में सैटेलाइट मैसेज भेजती है। दरअसल दोस्तों, मार्स पर होने वाली मूवमेंट को सैटेलाइट कैप्चर कर लेती है। जब ये सब नासा का हेड स्टाफ देखता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि मार्टनी जिंदा है, और नासा के डायरेक्टर मीडिया में बोल देते हैं कि मार्टनी अभी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मार्टनी हिसाब लगा रहा होता है। अगला मिशन जिसका नाम है एरिस 4, वो मार्स पे उससे 3200 किलोमीटर दूर रहेगा। वो वहां तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास रोबो कार है। मगर मार्टनी जाकर खराब पड़े रोबो कार की भी बैटरी निकालकर उसकी रेंज बढ़ा लेता है, और फिर भी उसे वहां तक पहुंचने में 50 दिन का समय लगेगा। मार्टनी रोज रोबो कार को ज्यादा से ज्यादा चलाता है ताकि उसकी रेंज कैपेसिटी बढ़ जाए, और उसकी ये गतिविधि रोज नासा चेक करती रहती है। उन्हें पता चल जाता है कि मार्टनी 4 साल बाद एरिस 4 में मिलने की तैयारी कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है नासा टीम मार्टनी के साथियों को अभी भी नहीं बताती कि वो अभी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्टनी को दिखाया जाता है जहां उसकी फसल तैयार हो गई है और वो आलूओं को निकालता है। दरअसल वो बड़े आलूओं को खाने के लिए रख लेता है, पौधे और छोटे आलूओं को बोने के लिए बचा लेता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टनी 1997 के मार्स पर खराब पड़े सैटेलाइट को ढूंढने निकल पड़ता है, जो कि बैटरी की वजह से कभी खराब हो गया था, और वो उस जगह जाकर उसे ढूंढ लेता है। वो उसे निकालकर उसमें बैटरी डालकर उसे चालू कर लेता है और नासा के पास सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नासा के कर्मचारी ये देखकर खुश हो जाते हैं, मगर मार्टनी यहाँ उससे सीधे मैसेज में बात नहीं कर सकता। वो कैमरा में यस और नो में ही बात कर सकता है। दरअसल दोस्तों, जहाँ कैमरा का फेस जाएगा उसी से वो समझ पाएगा। तभी मार्क एक बोर्ड पे लिखता है आर यू रिसीविंग मी, यस और नो। कैमरा यस की तरफ रोटेट हो जाता है। मार्क यहाँ समझ जाता है उसने नासा से संपर्क बना लिया, और वो यहाँ बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद नासा टीम उसे रोबोट को हैक करना सिखाती है और ये मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद दिखाया जाता है मार्टनी जैसे ही फसल वाले चैम्बर में जाता है वहाँ धमाका हो जाता है और मार्क की सारी फसल खराब हो जाती है। वो ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है,
क्योंकि उसको अभी यहाँ काफी दिन जिंदा रहना था जब तक एरेस-4 का मिशन नहीं आ जाता, और अब वो ज्यादा दिन यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। वो ये सब नासा को बताता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है नासा डिसाइड करते हैं हमें मार्टनी के लिए खाना भेजना होगा, नहीं तो वो मार्स पर ही मर जाएगा। दरअसल दोस्तों, मदद पहुंचने में 500 दिन लगेंगे और मार्क के पास अब बस 520 दिन का ही खाना बचा है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मार्टनी ने अपना खाना खाना रोज का और कम कर दिया है ताकि वो और ज्यादा दिन जिंदा रह सके, और वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी करता है। वहीं हमें 23 दिन बाद दिखाया जाता है नासा जल्दी से मार्टनी को खाना भेजने के लिए एक सैटेलाइट तैयार कर लेते हैं। जैसे ही वो इसे लॉन्च करते हैं वो आसमान में जाके तबाह हो जाती है। यहाँ हमें सभी को दुखी दिखाया जाता है, और जब ये बात मार्स पर मार्टनी को पता चलती है वो बहुत दुखी हो जाता है। दरअसल दोस्तों, अब उसे बचना असंभव सा लगता है, क्योंकि अगर अब नासा उसे बचाने के लिए सैटेलाइट भी भेजेगी तो वो 25 दिन बाद पहुंचेगी और मार्टनी 25 दिन में भूख से मर जाएगा। तभी हमें क्लिप को दिखाया जाता है जो एक एस्ट्रोडायनेमिक है। वो अपने नासा के डायरेक्टर को बताता है मैं मार्टनी को बचा सकता हूँ। वो उन्हें बताता है मार्टनी के साथी जो पृथ्वी की तरफ लौट रहे हैं वो अपनी कम स्पीड पे चल रहे हैं, क्यों ना हम उनकी स्पीड बढ़ाकर पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर लगवाकर रास्ते में रॉकेट की मदद से बाकी दिन का खाना देकर मार्स के ऑर्बिट पर जाने को कहें। इससे वो समय पर मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच सकेंगे और मार्स की सतह से मार्टनी रॉकेट लॉन्चर की मदद से ऑर्बिट पर आ जाएगा। वहां हम उसे स्पेस में पकड़ लेंगे। वहीं नासा के डायरेक्टर इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो मार्टनी के साथियों को बताते हैं कि मार्टनी अभी जिंदा है। ये सब सुनकर सब क्रू मेंबर खुश हो जाते हैं। सभी क्रू मेंबर्स को बताया जाता है अगर आप मार्टनी को बचाना चाहते हैं तो आपको अपना मिशन 550 दिन और बढ़ाना पड़ेगा। वहीं इन्हें नासा ये भी बताता है कि कैसे ये उसे बचाकर ला सकते हैं, और इसका फैसला क्रू मेंबर्स के हाथ में ही छोड़ा होता है। दरअसल दोस्तों, ऐसा करने पर अगर कोई भी छोटी गलती होती है तो ये सब अपनी जान गंवा बैठेंगे। तभी दिखाया जाता है सभी क्रू मेंबर ऐसा कर मार्टनी को बचाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद वीना जो कि क्रू की हेड है वो मार्टनी को मैसेज करती है और बताती है हम आ रहे हैं, और क्रू अपनी सैटेलाइट की रफ्तार बढ़ा देते हैं ताकि वे जल्दी से पृथ्वी से खाना लेकर मार्स के ऑर्बिट पर पहुंचे। वहीं कुछ दिन बाद दिखाया जाता है नासा रॉकेट को लॉन्च करके क्रू के लिए खाना भिजवा देता है और ये उसे अपनी सैटेलाइट में ले लेते हैं और मार्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमें 7 महीने बाद दिखाया जाता है मार्टनी बहुत दुबला हो चुका है। वो अपनी रोबो कार लेकर रॉकेट लॉन्चर तक जाने लगता है। वो रोज उसे 80 किलोमीटर चलाता है और 13 घंटे रुककर उसे चार्ज कर लेता है। इसी बीच वो अपनी नींद भी पूरी करता है। वहीं दूसरी तरफ नासा का एक वैज्ञानिक बताता है जब तक हम मार्स पे पुराने पड़े रॉकेट का वजन कम नहीं करेंगे वो उड़ नहीं पाएगा, और तभी ये बात मार्टनी को बताई जाती है। मार्टनी रॉकेट लॉन्चर का वजन कम करने के लिए सारी एक्स्ट्रा सीट निकालकर फेंक देता है, साथ साथ वो ऊपर का लूप और खिड़कियां निकालकर भी फेंक देता है। वहीं मार्टनी रॉकेट की लूप की जगह एक कपड़ा बांध देता है ताकि उसको एयर का प्रेशर ना झेलना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हमें क्रू को दिखाया जाता है जो कि तेजी से मार्स के ऑर्बिट का चक्कर लगाने वाले होते हैं। तभी वे मार्टनी को रॉकेट लॉन्च करके ऑर्बिट तक आने को बोलते हैं। वहीं क्रू और मार्टनी की बातें नासा लाइव टेलीकास्ट लोगों को दिखा रही होती है। तभी मार्टनी रॉकेट में बैठकर उसे लॉन्च कर देता है और एयर प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं धरती पर लोग ये सब देखकर मायूस हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रू की एक सदस्य बताती है हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से हम मार्टनी के पास से जल्दी से गुजर जाएंगे। दरअसल दोस्तों, तभी क्रू की हेड बताती है हमें जानबूझकर वाल को बॉम्ब से उड़ाना होगा तभी हमारी स्पीड कम हो पाएगी। वहीं इनका एक साथी जाकर बॉम्ब बनाता है और वॉल को उड़ा देता है और इनकी सैटेलाइट की स्पीड कम हो जाती है। इसी दौरान मार्टनी को होश आ जाता है। वो क्रू से संपर्क कर लेता है। तभी क्रू की हेड मार्टनी को बोलती है तुम अब भी हमसे बहुत दूर हो, हम तुम्हें वहां तक नहीं पकड़ सकते, तुम्हें पास आना होगा। और वीना खुद को रस्सी से बांधकर स्पेस में आ जाती है। वहीं मार्टनी बताता है वो अपने स्पेस सूट में छेद करेगा और ऑक्सीजन प्रेशर की मदद से उड़ता उनके पास आएगा। वहीं मार्टनी आयरन मैन की तरह स्पेस में उड़ता वीना के पास आने लगता है। तभी वीना उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है उसको पकड़ने के लिए, मगर मार्टनी की ज्यादा स्पीड की वजह से मार्टनी का हाथ छूट जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान मार्टनी स्पेस में आगे बढ़ता हुआ रस्सी को पकड़ लेता है। वहीं वीना रस्सी के सहारे जाकर मार्क को पकड़ लेती है और उसे सैटेलाइट में ले आती है। तभी एस्ट्रोनॉट नासा को बताते हैं हमने मार्टनी को ले लिया है। तभी सब कर्मचारियों को खुश दिखाया जाता है। वहीं आम जनता को भी बहुत खुश दिखाया जाता है और अगले सीन में हमें मार्टनी को धरती पे दिखाया जाता है। वो लोगों को अपने 1.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है और उनसे बताता है कि उसने कैसे हार नहीं मानी। यही दोस्तों इस कहानी का हमें अंत दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।